जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। तो भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग? तो हमको लगा आज जुआ केमिस्ट्री से अलग कुछ करना चाहिए, क्योंकि भाई जेई का सिलेबस आ गया है, नीट का भी सिलेबस सब कुछ आ ही चुका है। और हमारे बच्चे लोग अब एग्ज़ाम के प्रेशर में बहुत आ चुके हैं, और बच्चे सोचते हैं कि सर ये कब ये दर्द, ये दुख हमारा काहे ख़त्म नहीं होता सर, ये दुख हमारा काहे नहीं ख़त्म होता, कब तक ये पढ़ाई चलेगी? तो बच्चों याद रखिए, आज गम है तो कल है खुशी। कल बच्चों आप जब कॉलेज में जाएंगे, कल जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या मस्ती होती है बच्चों। फर्स्ट ईयर की मस्ती आय हाय हाय ज़िंदगी भर याद रहती है। वो जो घर से जो आज़ादी मिलती है कॉलेज की, आय हाय हाय क्या मज़ा आता है। तो वो भी खुशी आएगी। ठीक है, चलिए सर, ओके। तो डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आज गम है तो कल है खुशी। बस आप क्या करिए, आप बढ़िया सर काम करते रहिए। आप बस याद रखिए सर कि हम जो हैं सर, हम जो हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। हम अपने टाइम को सदुपयोग कर रहे हैं तो सर हमारे साथ अच्छा होगा। हम प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं, हम खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो अच्छे काम करोगे तो सर आपको अपने ऊपर सर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो सर आपको अपने ऊपर डाउट रहेगा, भैया मैंने तो चोर किया है, मैंने तो भाई काम चोरी की है, तो मेरे साथ अच्छा कैसे होगा। तो ये जो गिल्ट वाली फीलिंग ना आए, कब नहीं आएगी? जब आप अच्छा काम करोगे, जब आप अपने टाइम को सदुपयोग करोगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर एक के साथ होती है। कई बच्चे सोचते हैं सर मैंने 1 घंटा क्रिकेट खेल लिया, अब क्या होगा? अरे इतना टेंशन भी नहीं लेना यार, इतना मर मर के नहीं पढ़ाई करना है। 7-8 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी, नॉट वीडियो लेक्चर, सेल्फ स्टडी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने क्या, पीओसी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर में। और बड़ी मज़ेदार बच्चों क्लासेस चल रही हैं, बच्चे लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि सर सीरीज करके इतना मज़ा आता है। आज एक बच्चे का, कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर क्या ज़बरदस्त सीरीज है सर, खूब सवाल लग रहे हैं, खूब कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमने कहा बस बेटा यही सुनने के लिए, मुझे पता है यही चीज़ होगा, यही चीज़ होगी आपको जब आप सवाल करते रहोगे। ठीक है, तो चलिए भाई आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आए हैं, जल्दी से बच्चों उनसे लिए सवालों करते हैं। चलिए सर, और आप सवाल को देखते ही पहले वीडियो पॉज कर दिया करो, खुद से किया करो, और उसके बाद वीडियो चला करके उसका सोल्यूशन देखा करो। चलिए सर आते हैं पहले सवाल पे। तो बेटा पहला सवाल है हमारे पास हमारा एल्कोहल है, उसमें हम हॉट कॉपर डाल रहे हैं और उसके बाद कंसनट्रेटेड NaOH डाल रहे हैं। देखो बेटा, एल्कोहल में कभी भी अगर हम हॉट कॉपर डालते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये किस में जाएगा? एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड बनेगा। अब ये जो बेटा बेंजल्डिहाइड है, ये कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, एल्डिहाइड में कभी भी NaOH डालते हैं तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो अल्डोल होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, या फिर हीट करने पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड में, जैसे बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO के बाजू वाले कार्बन के पास बेटा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? कैनिजारो, और कैनिजारो के दौरान दो मॉलिक्यूल में, कैनिजारो के बाद क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल बेटा रिड्यूस होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में। ठीक है, ये चीज होगी। अब यहां पर आप लोग बताइए बेटा, ऐसी कौन सी मैंने छोटी सी गलती की है जानबूझ करके? सर वो गलती है हमारी कि सर कैनिजारो में बेसिक मीडियम होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि उसका सॉल्ट बनता है। ठीक है सर, तो दैट इज द थिंग। बैलेंसिंग चाहेंगे तो ये 2 लगा दीजिए, बट इसका कोई मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछता है। बैलेंसिंग इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अभी क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने आधे घंटे तक का वीडियो मैंने बनाया था और रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी, तो इसीलिए जो पीछे वाले सवाल है ना वो एकदम बोरिंग हो गए मेरे लिए, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। चलिए सर, तो हमारे पास ये सब बेटा सीन है और हमसे पूछा जा रहा है सर किस तरह से इस काम को अंजाम दें। तो देखो बेटा, पहले वाले केस में हमको बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड से सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बन सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पर बेटा हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसको PHCOH कहते हैं, OH की जगह पे Cl लाना है तो गो फॉर SOCl2 और PCl5, बेस्ट। SOCl2 या PCl5 लोगे, जैसे एल्कोहल में होता है वैसे यहां पर भी होगा, और हमको क्या मिल जाएगा? ये।
आप वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहते हो तो याद रखो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में, मैंने क्या बोला, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड वाला पानी डालोगे, वो बेटा वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड से बन सकते हैं और सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट भी हो सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये चीज याद रखना। एस्टर बनाना है, कैसे जाएं सर, एस्टर कैसे बनाएं बेटा, एस्टर बनाना है तो एस्टरिफिकेशन कर दो, एस्टर बनाना है एस्टरिफिकेशन कर लो, बेंजोइक एसिड और मेथेनॉल, साथ में क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, H2 निकल जाएगा और हमको एस्टर मिल जाएगा। और अगर आप वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहते हो, जस्ट गो फॉर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अमाइड कैसे बनाएं बेटा, अमाइड के लिए मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता देंगे हम। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ, अगर हम सर कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रूम टेम्परेचर देते हैं तो सर सॉल्ट बनता है, तो सर सॉल्ट बनता है। हीट करते हैं तो सर पानी निकल के अमाइड बनता है, और P2O5 के साथ हीट करते हैं तो सर साइनाइड बनता है। सीक्वेंशली बेटा पानी निकल रहा है, सिर्फ हीट करोगे एक पानी निकलेगा, P2O वैसे हीट करो फिर पानी निकलेगा और साइनाइड बनेगा। तो क्या करना है बेटा, अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, और वही वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो जस्ट गो फॉर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बेटा जी यहां पर हमारा कार्यक्रम होता है, दैट्स हाउ वी कैन इंटर कन्वर्ट। ठीक है, ये चीजें याद रखना, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। एसिडलाइड के लिए SOCl2 PCl5, एस्टर के लिए एल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्राइड के लिए P2O5 के साथ हीटिंग, अमाइड के लिए अमोनिया के साथ हीटिंग, ये सब बेटा चीजें होती हैं। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वर्जन होता है, क्लास 11th NCERT में होता है। ये कन्वर्जन हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस्पिरेंट को अपनी टेबल पे बेटा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कभी भी हमारे पास एल्केन है तो हम एल्केन को FRS करेंगे, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, एल्केन को देखते ही उसमें FRS ही करनी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद चूंकि हमें बहुत सारे कार्बन बढ़ाने, 1 से 6 कार्बन तक जाने, तो फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन, सोडियम एंड ट्राई ईथर करने पे बेटा इथेन बन जाएगा। इथेन एक तरह का एल्केन है, तो फिर से इसमें FRS करेंगे, क्लोरीन प्लस लाइट डालेंगे, हमको CH3 CH2 Cl मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फिर बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग करेंगे तो एल्कीन मिल जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन है। एल्कीन में अब हमको फिर से बेटा क्लोरीन डालेंगे तो 2 हैलोजन लग जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इसको अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2 के साथ हीट करूंगा। ठीक है बेटा, देखिए जेई में जो सवाल है डबल डिहाइड्रोहेलोजनेशन 2 बार HCl निकालने के लिए, उसमें सिर्फ अल्कोहलिक KOH से नहीं होता है। पहला HCl तो अल्कोहलिक KOH से निकल जाता है, बट दूसरा HCl निकालने के लिए हमको NaNH2 डालना पड़ता है। तो डबल डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, 2 बार HCl निकलेगा एंड विल गेट क्या, एल्काइन। और फिर एल्काइन में क्या डाल देंगे बेटा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो उससे क्या बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी एंड वी विल गेट क्या, बेंजीन। 3 मोल लगेंगे इसके, ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके 3 मोल आपस में कंबाइन करके बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, तो RHT रेड हॉट ट्यूब से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं इस रिएक्शन को। तो इस तरह से बेटा ये पूरा प्रोसेस होगा। फिर से बताते हैं, सबसे पहले मिथेन में FRS करके मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड में वुड्स रिएक्शन करके इथेन, इथेन में FRS करके इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में अल्कोहलिक KOH के द्वारा हीट करके डिहाइड्रोहेलोजनेशन के बाद इथीन, इथीन में क्लोरीन डाल करके मतलब विसिनल डाइक्लोराइड बना लेंगे। उसके बाद उसमें डबल डिहाइड्रोजनेशन से हम लोग इथाइन बनाएंगे, और इथाइन में पॉलीमराइजेशन कराना है, रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से बेंजीन बन जाएगी। तो दैट्स हाउ वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन। दिस एंटायर कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है सवालों में इसके कुछ भी छोटे छोटे हिस्से दे दिए जाएं, जैसे यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, इस तरह के छोटे छोटे इसके पार्ट्स मिलते हैं। पूरी कन्वर्जन नहीं आती, लेकिन हाँ इसके पार्ट्स हमको छोटे छोटे मिलते हैं। चलिए सर, आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डाइजोनियम सॉल्ट से हमको ये सारी चीज़ें बनानी है, कैसे बनाएं आइए समझते हैं ज़रा। ठीक है, चलिए ओके।
तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से आई लगाना है तो KI डाल देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में फ्लोरीन लगाना है HBF4 डाल देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन लगाना है H3PO2 डाल देंगे और या एथेनॉल डाल देंगे। ठीक है, इससे रिडक्शन हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट का। ये डाइजोनियम सॉल्ट से हमको क्या कहते हैं, डाइफिनाइल बनाना है तो पहले हैलोजन लगा दो, पहले इसमें बेटा हैलोजन लगा दो डाइजोनियम सॉल्ट में, तो आप Cu2Cl2 कर दो, हैलोजन लगा दो। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर बेटा क्लोरोबेंजीन में आप या तो उलमैन रिएक्शन करा दो कॉपर डाल के, या फिर वुड्स या तो फिटिक रिएक्शन करा दो। तो हम फिटिक रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एंड ट्राई ईथर, उलमैन रिएक्शन से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमारा ये हो जाएगा। तो पहले क्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है, Cu2Cl2 प्लस HCl, और उसके बाद में उसमें फिटिक रिएक्शन करा दी, फिटिक रिएक्शन करा दी। ठीक है, ये चीज ये कैसे बनाए बेटा, ये एक एस्टर है। एस्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड मेक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरिफिकेशन कर दो। कैसे करेंगे सर, यहां पर देखिए, सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट में CN लगाएं, क्योंकि CN एक ऐसा ग्रुप है जिसको सब किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले Cu2CN2 HCN के साथ ट्रीट करके वहां पर क्या लगा देंगे, CN लगा देंगे। फिर CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। साइनाइड में पानी डालो तो बेटा हमारा क्या बन जाता है, बेंजोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा हमको क्या लगाना है, एस्टर बनाना है, तो उसमें एथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सर अपना ये काम हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन। ठीक है, ये चीज हमारी। डाइजोनियम सॉल्ट से NO2 लगाना है तो KNO2 आप डाल दीजिए। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। KNO2 या NaNO2 प्लस Cu2NO2। ठीक है, ठीक है, Cu2NO2 या फिर KNO2, इनका कॉम्बिनेशन हम लोग डाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से सर अपना ये पूरा का पूरा सर कन्वर्जन यहाँ पे संभव है। डाइजोनियम सॉल्ट में कोई भी नेगेटिव चीज डालोगे वो N2 को हटा करके लग जाती है। ठीक है, ये चीज। तो NO2 माइनस आएगा और NO2 को लगा देगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब बेंजीन में यहां पर बोल रहे हैं सर, बेंजीन में ये सब कन्वर्जन कैसे संभव है। आप खुद से ट्राई करिए, मेरी मत कोशिश लीजिए, खुद से ट्राई करिए, और जब हो जाए तो उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। सर बेंजीन में हैलोजन लगाना है, सीधी सीधी बात सर, Br2 प्लस FeBr3। लुइस एसिड इज मस्ट, बिना लुइस एसिड के काम नहीं होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। बेंजीन में कार्बन चेंज जोड़नी है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3CH2Cl प्लस AlCl3। ठीक है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद ये कार्बन चेन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दें तो गो फॉर बेसिक KMNO4 के साथ हीट करेंगे। KMNO4 बेंजीन में कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन है सबको जला करके COH में तब्दील कर देगा। तो बेसिक KMNO4 के साथ हीट करने पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्लास 12 NCERT कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज। बेंजीन में NO2 लगाना है, सीधी सीधी बात है, HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 से अपना काम हो जाएगा। नाइट्रेशन, टिपिकल नाइट्रेशन से कर लेंगे काम। और NO2 को इसमें कन्वर्ट करना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। NO2 को इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज तुमको बताएं, अगर कभी भी तुमको सेकेंडरी अमीन बनाना है तो एक तरीका तुमको बताता हूं मैं, गो फॉर आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन बनता है और साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, और आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हैं, कार्बेल अमीन टेस्ट से। तो आप पहले NO2 को रिड्यूस कर दो SN प्लस HCl से, NH2 बन जाएगा। फिर NH2 में बेटा कार्बेल अमीन टेस्ट करा दो, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH डाल दो तो वो NC बन जाएगा। और NC में फिर आप रिडक्शन कर दो जस्ट H2PD डाल करके, तो हमारा सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग जो कि मैंने आपको बताया सर। ठीक है, ये चीज। बेंजीन से OH लगाना है सर, बेंजीन से OH लगाना है, पहले क्लोरीन लगा दो, Cl2 प्लस FeCl3, क्लोरीन लग जाएगा। उसके बाद डाउस प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेटेड NaOH 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। क्लास में हम कई बार 200 ATM प्रेशर लिख देते थे क्योंकि पहले की कई किताबों में 200 होता था। तो हम लोग क्लास के एक बच्चे कहता है कि सर 300 ATM होता है, नई NCERT में ये चेंजेस है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए सर, 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर से अपना क्लोरीन की जगह पर OH आ जाएगा।
ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात। आते हैं सर इस सवाल पे। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको रिएजेंट गेस करने हैं, यही तो बेटा आप नॉलेज, इससे अच्छी नॉलेज क्या हो सकती है। आप खुद से पूरी इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि किस समय कौन सी रिएक्शन से चूज करनी है, इससे अच्छी लर्निंग क्या हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की। चलिए सर, तो हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हमको बीच में डबल बॉन्ड लाना है। बेटा देखो एल्केन है तो सबसे पहले तो एफआरएस तो करना ही पड़ेगा, क्लोरीन प्लस लाइट ये तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्लोरीन प्लस लाइट डालोगे तो बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन लगेगा। अब तुम्हें बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो जस्ट गो फॉर अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि साइड्स ऑफ एलिमिनेशन से बीच वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर आपको टर्मिनल में डबल बॉन्ड आने तो क्या करोगे, तो सर इस केस में क्या रिएजेंट होगा, पहले सर हम ब्यूटेन में एफआरएस करेंगे और उसके बाद में बल्की बेस, मतलब एक बल्की बेस के द्वारा पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के द्वारा हम हॉफमैन एलिमिनेशन करेंगे। देखो अगर सिर्फ अल्कोहलिक KOH लेते हो तो बीच में पाई बॉन्ड आता है, और अगर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हो साइड में पाई बॉन्ड आता है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे सर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखो एल्डिहाइड अगर बनाना है तो आपको अल्कोहल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, पहले आप पहले यहां पर OH ले आओ, साइड में आप OH ले आओ, और OH लाने के बाद सर आप फिर आप ये उसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये सबसे अच्छा है। तो देखो थर्ड वाले केस में क्या सेट ऑफ रिएक्शन होगा, सबसे पहले मैं एफआरएस करूंगा। एल्केन को देखते ही एफआरएस तो होना मस्ट है, एफआरएस में क्लोरीन बीच में आएगा। उसके बाद में हमें साइड में पाई बॉन्ड चाहिए, तो हम वही पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन, साइड में पाई बॉन्ड आ जाएगा, यू विल गेट द सेकेंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हमको सेकेंड कंपाउंड बनाना है। अब सेकेंड कंपाउंड में HBO रिएक्शन करो। HBO रिएक्शन मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। कैसे सर, B2H6 प्लस H2O2 NaOH। तो ऐसा करने पे सर हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से हमारा सर साइड वाले कार्बन पे सर OH आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, ये पहले सेकेंड स्टेप में एल्कीन बना था, एल्कीन पे हमने फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कर दिया। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको PCC PDC से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ प्रोसेस करेंगे तो अपना बेटा ये जो कंपाउंड है ये बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगर बीच में चाहिए तो बीच में कैसे लाओगे, पहले आप यहां पर या पहले आप यही बना लो, सेकेंड कंपाउंड बना लो, और सेकेंड कंपाउंड बनाने के बाद उसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लो, और मार्कोनिकॉफ एडिशन के बाद 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, उसे कीटोन में कन्वर्ट कर लो। तो फोर्थ वाले प्रोसेस के लिए क्या क्या करोगे, वही सारे स्टेप, पहले एफआरएस, फिर उसके बाद टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीटिंग, साइड में बेटा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है सर, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लेंगे, एसिड वाला पानी या ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन से भी हो जाएगा, और फिर बाद में PCC PDC। इस केस में क्या होगा बेटा, बीच में पाई बॉन्ड आएगा, बीच में सॉरी OH आएगा, और जब बीच में OH आएगा तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रिएजेंट है। पहले वाले के लिए क्या करना है, दूसरे के लिए क्या करना है, तीसरे के लिए क्या करना है, चौथे के लिए क्या करना है, सब कुछ बता दिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी वेरी पार्ट। 12th वाले बच्चों के लिए तो ये जड़ी बूटी है, 12th वाले बच्चों के लिए तो ये सेशन जड़ी बूटी है, उनके लिए तो मस्ट है। और पास आउट वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए भी, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतनी अच्छी कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी बेटा ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको सारी रिएक्शन रिकॉल हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सर लोगों ने पढ़ाई होगी वो रिकनेक्ट हो रही है कम समय में, ठीक है, ये चीज। इसमें क्या करना है, हमको एक ग्रुप लगाना है। तो बेटा टर्मिनल एल्काइन में इस हाइड्रोजन को हटा करके हमको यहाँ पे इथाइल लगाना है, ठीक है, ये चीज। तो छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाने वाली रिएक्शन है, छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन। 3 कार्बन की एल्काइन से हमको अब इसमें 5 कार्बन की एल्काइन बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम NaNH2 डालेंगे। NaNH2 एक बहुत तगड़ा बेस है जो बेटा एल्काइन से H+ उड़ा ले जाएगा, ठीक है सर, एल्काइन से बेटा H+ उड़ा ले जाएगा। अब हमको कितने कार्बन जोड़ने, 2 कार्बन जोड़ने हैं, तो अब इसके ऊपर हम इथाइल क्लोराइड डाल देंगे। सिंपल क्लासिक SN2 रिएक्शन होगी और NaCl निकल जाएगा, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो इस तरह से छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसी एल्काइन लीजिए जिसमें क्या है, टर्मिनल पाई बॉन्ड, अंत में पाई बॉन्ड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि टर्मिनल पाई बॉन्ड में ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है।
तो उस टर्मिनल एल्काइन लीजिए, उसमें NaNH2 डाल के सॉल्ट बनाई, फिर उसमें एल्के हैलाइड डाल लोगे तो C- अटैक करेगा और हैलोजन को हटा करके लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है सर। एल्केलाइड में ड्राई Ag2 और मॉइस्ट Ag2 का क्या मतलब है? देखो बेटा, मॉइस्ट Ag2 में Ag2 और पानी मिलकर के AgOH बनाते हैं, और ये जो AgOH है इसमें से OH माइनस निकल करके हैलोजन जो कि गुड लीविंग ग्रुप होता है उसको हटा देता है। ड्राई Ag2 में सिर्फ O-2 है, तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल O-2 है। अब न्यूक्लियोफाइल O-2 दो तरफ से बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल O-2 दो तरफ से बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से और एक इधर से, तो यहां पे हमको ईथर मिलता है। तो एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड से ईथर मिलता है और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, सिल्वर ऑक्साइड से एल्कोहल मिलता है, CHCl3 से एल्काइन। तो बेटा क्लोरोफॉर्म या हेलो फॉर्म में अगर हम सिल्वर पाउडर डाल दें तो हमारे पास बेटा रिएक्शन होती है एंड विल गेट क्या, एल्काइन। हमको सर एल्काइन मिल जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन सभी हेलो फॉर्म में संभव होती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शंस हमारे पास हैं, आइए सर उस पर आते हैं। क्या बात है, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन से हम किस तरीके से ये कंपाउंड बना सकते हैं, आइए इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है सर, हमें NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, लेकिन पाई बॉन्ड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो रिडक्शन करना है, लेकिन ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो पाई बॉन्ड को इफेक्ट ना करे, दैट इज LiLH4। LiLH4 डालोगे बेटा NO2 हमारा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड के ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे LiLH4 डालेंगे तो क्या होगा, वही बन जाएगा सेम रिएजेंट, ये बेटा यही चीज हमारी बन जाएगी। यहां पे अच्छा सॉरी, मुझे लगता है ना कि क्या हुआ यहाँ पे बेटा, बेंजीन नहीं थी। यस सर, यहां पे सर बेंजीन नहीं थी। अब अगर बेंजीन नहीं थी तब देखो मजेदार सवाल है, हमने LOC के लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोबेंजीन में सर अगर हम LiLH4 डालेंगे तो अजोबेंजीन बन जाता है। तो यहां पे अगर हम LiLH4 डालेंगे तो रिएक्शन में हमको अजोबेंजीन मिल जाता है, ये कंपाउंड मिलते हैं। AR की जगह बेंजीन कर देते हैं, PH मतलब फिनाइल C6H5, बेंजीन नहीं। ठीक है, तो ये बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट होता है जो हमको ध्यान रखना है। नाइट्रो जो होता है NO2 एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को LiLH4 रिड्यूस करता है, लेकिन एरोमेटिक को नहीं। तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करें, 10+HCl आयरन प्लस HCl, वही जो डाइजोनियम सॉल्ट में याद किया तुमने, उससे कर लो चीजें। अब यहां पे FeCl3+Cl2 डालेंगे तब क्या होगा बेटा, यहां पर बेंजीन पे रिएक्शन होगी और बेंजीन पे क्लोरीन लगेगा, बट कहां लगेगा, NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि उसका -M है ना, तो इसलिए बेटा जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे लगेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। हमारे पास एल्किल हैलाइड है और उसमें क्या डालें, अल्कोक्साइड आयन डालने हैं। बेटा अल्कोक्साइड आयन और एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन, विलियमसन। लेकिन विलियमसन रिएक्शन में एक ट्विस्ट याद रखना कि विलियमसन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एल्किलाइड पे होती है, सेकेंडरी एल्किलाइड पे अगर लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर होती है, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर एल्कीन बनेगा, लेकिन कहां पे एल्कीन बनेगा, लेफ्ट या राइट सर, वो एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे सर हमने लेफ्ट साइड में सर एल्कीन बनानी है, HCl निकाल देंगे और हमको सर ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट सर जी, दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट सर जी, ये हमारा यहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ईथर नहीं बनेगा, ईथर तब बनता है जब एल्किलाइड कैसा हो, 1 डिग्री, यहां 2 डिग्री है तो यहां पे ईथर नहीं बनेगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने नोट्स, अपने कोचिंग के नोट्स, अपने टीचर के नोट्स को बेटा अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। देखिए यहां पर क्या है सर, हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड है और एरोमेटिक हैलाइड में हम OH- डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो OH- न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और हैलोजन को हटाएगा। अब सवाल है कौन सा हैलोजन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, फ्लोरीन हटेगा। नॉर्मली ब्रोमीन का बॉन्ड कमजोर होता है, लेकिन एरोमेटिक केस में ऐसा नहीं है। एरोमेटिक केस में बेटा फ्लोराइड के ऊपर रिएक्शन तेज होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ये रिएक्शन याद रखिए, ये रिएक्शन सर आपको याद रखना है सर। फ्लोराइड के ऊपर रिएक्शन तेज होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ये चीज सर आपको याद रखनी है। ठीक है सर, ये चीज तो यहां पे सर ध्यान रखना है कि SNAR रिएक्शन फ्लोराइड के ऊपर तेज होती है, और स्पेशली अगर फ्लोराइड के ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो SNAR और तेज होती है। तो यहां पर बेटा फ्लोरीन के ऊपर रिएक्शन तेज होती है क्योंकि उस पर प्लस चार्ज अधिक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे जल्दी अटैक करता है, और ये फ्लोरीन को हटा करके आप OH लगाओगे। दैट्स द ट्विस्ट,
नॉर्मली अगर एल्किल हैलाइड होता तो हम Br को हटाते क्योंकि उसका बॉन्ड कमजोर होता है, लेकिन एरोमेटिक में फ्लोरीन पे रिएक्शन तेज होती है, क्योंकि एरोमेटिक के केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां ज्यादा प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज कहां ज्यादा होगा, फ्लोरीन के पास, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सही है सर, बहुत अच्छी बात है। यहां पे हमको सर E2 रिएक्शन कैरी आउट करनी है, यहां पे हमको सर E2 रिएक्शन कैरी आउट करनी है, और हमसे पूछा जा रहा है सर क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए E2 रिएक्शन तभी होती है जब निकलने वाले ग्रुप कैसे हो, एंटी हो। E2 रिएक्शन तभी होती है जब निकलने वाले ग्रुप कैसे हो, एंटी हो। यहां पर ऑलरेडी बेटा दोनों हैलोजन एंटी ही हैं, चूंकि दोनों हैलोजन ऑलरेडी एंटी हैं तो यहां पे सर E2 रिएक्शन होगी। ठीक है सर, ऑलरेडी सर दोनों हैलोजन सर हमारे एंटी हैं, तो यहां पे सर हमारी E2 रिएक्शन होगी, और इस E2 रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमको सर मिलेगा कि दोनों के दोनों हमारे जो CH3 ग्रुप हैं दे विल रिमेन क्या, दे विल रिमेन सिस। तो यहां पे सर हमको सिस एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। कई बच्चों को अगर ये प्रोसेस नहीं पता है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपने E2 रिएक्शन में याद रखना क्या होता है, E2 रिएक्शन होता है एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो आपको निकलने वाले दोनों ग्रुप को पहले वर्टिकल लाइन पे ले आओ, तो कैरी आउट स्वैपिंग, हमने पहले Br और CH3 में स्वैप किया, फिर CH3 और हाइड्रोजन में स्वैप किया, Br और CH3 में स्वैप किया, फिर CH3 हाइड्रोजन में स्वैप किया, तो ये किया। अब उसके बाद आप पहले एलिमिनेशन करो, और उसके बाद एंटी कर दो, उसके बाद एंटी कर दो। तो इस तरह से करने पे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा हमेशा एंटी एलिमिनेशन में। तो एंटी एलिमिनेशन में बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर बनने वाली एल्कीन कैसी होगी, सिस या ट्रांस। तो यहां पर याद रखिएगा, आप पहले निकलने वाले दोनों ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाओ, फिर उसके बाद उनको उड़ा के पाई बॉन्ड ले आओ, और फिर पाई बॉन्ड लाने के बाद एक को पकड़ करके दूसरे को उलाट दो। तो ये हो गया एलिमिनेशन प्लस एंटी, एंटी एलिमिनेशन। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, बाकी आपको आपकी जगह पे बेटा बताया गया होगा कैसे क्या प्रोडक्ट करें, ये चीज़ें। चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमको बेंजीन पे पहले हेलोजन लगाना है, फिर मैग्नीशियम लगाना है। बेंजीन पे हेलोजन लगाना है FeBr3 प्लस Br2, लुइस एसिड प्लस हेलोजन से ब्रोमीन लग जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम से डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट हर तरह के हैलाइड में बनता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सब में। और उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट पे जब हम पानी डालेंगे तो बेटा याद रखना डाइजोनियम सॉल्ट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रोकन रहता है, बहुत ही वीक होता है। अब जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट को पानी मिलेगा तो उससे D+ खींच लेगा, उससे क्या खींच लेगा, D+, और यहां पे पानी का D और यहां पे पानी का OD आ जाएगा। तो वी विल गेट दिस थिंग, तो वी विल गेट ड्यूट्रेटेड बेंजीन C6H5D, ड्यूट्रेटेड बेंजीन मिलेगा, और साथ में MgBrOD सॉल्ट मिल जाएगा जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ब्रोमिनेशन, फिर डाइजोनियम सॉल्ट, व्हाट आई एम सेइंग, ग्रिग्नार्ड रीजन, पहले ब्रोमिनेशन देन ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मेशन, एंड देन ग्रिग्नार्ड रीजन में D2 का मतलब D+ का अटैचमेंट। ठीक है भाई, ये चीज। आते सर इस कन्वर्जन पे। बेंजीन पे हमने दो ग्रुप ऐसे लगाने हैं कि वो ग्रुप कैसे लगे, मेटा लगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये खुद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और Br भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो कैसे करें इस सवाल को, तो बेटा इसके लिए याद रखिए, कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए कि लगने वाले ग्रुप वो नहीं है जैसे हमको लगाने हैं, तो कैसे करेंगे चीजें। जैसे Br भी ऑर्थो पैरा है, OH भी ऑर्थो पैरा है, लेकिन हमको चाहिए दोनों ग्रुप मेटा पे, तो कैसे करें। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए याद रखना आपको डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू जाना है। यस, डाइजोनियम सॉल्ट, यू हर्ड इट राइट, डाइजोनियम सॉल्ट। आप डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू जाइए, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के दौरान आप NO2 भी लगाते हो और NH2 भी लगाते हो। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है और NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यू कैन डायरेक्ट ग्रुप एट एज पर योर कन्वीनियंस। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैंने पहले Br लगाया तो अगला OH ऑर्थो पैरा पे आएगा, अगर मैंने पहले OH लगाया तो अगला Br ऑर्थो पैरा पे आएगा। वो हमें नहीं चाहिए, हमें मेटा पे चाहिए। तो मैं डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू जाऊंगा, पहले NO2 लगाऊंगा। नाउ दिस NO2 इज क्या, मेटा डायरेक्टिंग। तो अब इस NO2 के बाद में क्या करूंगा, इसमें मैं Br लगाऊंगा, और अब उसके बाद इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करूंगा, और फिर डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ ऐसा रिएजेंट डालूंगा जो OH में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट्स हाउ आई कैन गेट दिस प्रोडक्ट, दैट्स हाउ आई कैन गेट दिस प्रोडक्ट। तो सर इस तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे।
अब कैसे करेंगे काम को? सबसे पहले बेंजीन में NO2 कैसे लगाए? नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है सर। उसके बाद NO2 में Br कैसे लगाना है? FeBr3 प्लस Br2। ठीक है। उसके बाद इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? सर्वप्रथम NO2 को रिड्यूस करें, Sn प्लस HCl, NH2 बन जाएगा। फिर NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? NaNO2 प्लस HCl। डाइजोनियम सॉल्ट को मतलब NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या करें कि OH लग जाए? जस्ट ऐड वाटर। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डालते हैं, वार्म वाटर डालते हैं, तो सर वो OH में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बेटा इस तरह से प्रोसेस चलेगा। अब देखो यहां पे फायदा क्या हुआ, आप डाइजोनियम सॉल्ट को जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमें पता था। हमने पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते समय NO2 लगाया, और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमने उसके मेटा पे किसी ग्रुप को लगा दिया, Br को लगा दिया, और फिर हमें पता था हम NO2 को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज तरीका है यहां पर। ठीक है, अगर आपको ग्रुप मान लो ऑर्थो पे चाहिए होते तो क्या करते? पहले NO2 लगाते, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते, और अब NH2 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। NH2 लगा दिया, जो ग्रुप लगाना है ऑर्थो पैरा पे लगा दिया, फिर NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके जिस ग्रुप में कन्वर्ट करना उसमें कन्वर्ट कर दो। तो ये सर प्रोसेस को याद रखिए। आप डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू जाते हैं तो आपके पास एक समय पे NO2 होता है जो मेटा है, और एक समय में NH2 होता है जो ऑर्थो पैरा है। तो यू कैन गाइड रिएजेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। बहुत उम्दा चीज है ये। आते हैं सर इस सवाल पे। अब देखो यहां पर क्या है, बेंजीन में हैलोजन भी लगाना है, मिथाइल भी लगाना है। मिथाइल भी ऑर्थो पैरा है, हैलोजन भी ऑर्थो पैरा है। किसको पहले लगाएं? मिथाइल में बेटा प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन के कारण ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अधिक होता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों का इफेक्ट मैक्सिमम होता है, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आता है। लेकिन हैलोजन माइनस आई और प्लस एम के कारण ओवरऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन पैरा वाला प्रोडक्ट वहां पर मेजर होता है। तो अगर हम चाहते हैं पैरा प्रोडक्ट, तो पहले आप क्या लगाइए? हैलोजन लगाइए। तो इनिशियली अटैच Br एंड देन Br के ऊपर CH3 लगा दो। तो इस तरह से सर हम लोग यहां पे काम करेंगे। अब सवाल ये, Br कैसे लगाएंगे? FeBr3 प्लस Br2। Br लग गया, और Br क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट मेजर क्या होता है? पैरा वाला। अब Br लगने के बाद CH3 कैसे लगाएं? जस्ट गो फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे, प्रोडक्ट आपका CH3 लग जाएगा। कभी भी बेंजीन पे कार्बन की चेंज जोड़नी तो गो फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये सर यहां पर अपने को काम करना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दोस्तों अपना सारा का सारा कार्यक्रम होगा, और इस तरह से अपनी पूरी ये रिएक्शन होगी। अब यहां पर बच्चों एक चीज समझिए, जब तक आपका थिंकिंग उस तरीके से नहीं डेवलप हो जाता जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जिस तरह से मेरे को बेटा सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंठस्थ याद है, तब तक कोई मतलब नहीं है। तब तक कोई मतलब नहीं। तब तक याद रखिए बेटा, आपको सवाल करते जाना है, सवाल करते जाना है। और याद रखिए बेटा, वीडियो लेक्चर देख करके, वन शॉट वीडियो लेक्चर देख देख करके, अगर आपने देखिए एक बार पढ़ रखा है कोचिंग में, तो आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स देखने की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए समहाउ आप डेंगू हो गया था आपको, मान लीजिए आप बीमार हो गए थे, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, तो उस केस में आप उस चैप्टर को कवर अप करने के लिए यूट्यूब पे पड़े हुए वन शॉट लेक्चर्स को देख करके एक दिन में उस पूरे चैप्टर को सर पढ़ डालिए, जो भी टीचर का आपको अच्छा लगे, और उसके बाद नोट्स अपने बना डालिए। फिर उन नोट्स को बेटा 10-15 बार घोट डालिए, और उसके बाद अपने चैप्टर को कवर करके आप सवाल लगाइए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तक सवाल नहीं करोगे। जब तक सवाल नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखिए। और यही आपके इस बड़े भाई की बेटा आपको इस लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे बेटा सलाह है कि आपको सर खूब सारे सवाल करने हैं, और ये सवाल कराने के लिए हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। डेली 2 से 4 के बीच में आपके पास एक वीडियो ज़रूर आता है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बच्चों ने कहा थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाना, ऑर्गेनिक पढ़ाना, तो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं बन पा रहा है ना। लेकिन जैसे ये दोनों हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर लेंगे, तो आपको हर जो पैसे हम लोग कर रहे थे, पहले कर रहे थे, हर एक चैप्टर का सर वन शॉट लेक्चर्स दे रहे थे, थ्योरी का वन शॉट दे रहे थे, वो बेटा हम एक 1.5 घंटे के सर वन शॉट देंगे, और उससे आपका पूरा केमिस्ट्री हम कवर अप कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका साथ बना रहेगा, मेरा साथ आपके साथ रहेगा, आप भी अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच,
बाय बाय, टेक केयर। चलिए सर, ओके।